तो अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन पढ़ेंगे पॉलिनोमियल। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन पॉलिनोमियल का आइडिया लेंगे कि पॉलिनोमियल होते क्या क्या हैं, और फिर उसके बाद अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसी होती है, जनरल फॉर्म क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ें अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ अपन क्या क्या पढ़ेंगे। जैसे पॉलिनोमियल फंक्शंस होता क्या क्या है, इसमें क्या क्या लीडिंग कोफिशिएंट और कुछ कुछ डेफिनेशंस होती है जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम की है। तो उन सब चीज़ों को अपन यहाँ पर लेते हुए चलेंगे। उसके बाद अपन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या क्या होते हैं वो तो आपने जैसे जनरली जब अपन छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, मोनोमियल क्या क्या होते हैं, वो सब चीज़ें अपन ने वहाँ पर पढ़ रखी है और उतनी काम की भी नहीं होती। फिर उसके बाद अपन आते हैं क्वाड्रेटिक में, फिर आइडेंटिटी पढ़ेंगे, फिर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब क्या होता है, जीरोस का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अपन नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट आपने सुना होगा, डिस्क्रिमिनेंट्स की वैल्यूज से हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि नेचर कैसे, रूट्स का नेचर कैसा है, कि रूट्स जो है इमेजनरी आ रहे हैं, रूट्स इक्वल आ रहे हैं या डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, ये सब चीज़ें अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अपन रूट्स में रिलेशन निकालेंगे। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मुझे रूट्स दे रखे हैं, ये थोड़ा रिवर्स प्रोसेस हो गया। यहाँ पर क्या है, हमें रूट्स निकालने हैं और यहाँ पर क्या होगा, रूट्स दे रखे हैं और अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी। इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें चलने वाली है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। द एक्सप्रेशन, आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस तरीके से, यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट पावर क्या आ रही है इसमें, हाईएस्ट पावर मेरे पास x की पावर n आ रही है, क्योंकि इसके बाद सब डिक्रीज होती जा रही है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, x क्यूब 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मैं आपसे पूछता हूँ क्या ये एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल ये एक पॉलिनोमियल है। पावर डिग्री, डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर जो आ रही है, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो किसी भी पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जो आ रही है वही उसको क्या होता है, डिग्री होती है। और हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होगा, ये जो कोफिशिएंट आ रहा है ये कहलाएगा मेरा लीडिंग कोफिशिएंट। तो पॉलिनोमियल हमने यहाँ पर देखा क्या आता है, an x की पावर n प्लस an माइनस 1, ये सब क्या है, an माइनस 1, an माइनस 2, ये सब कॉन्स्टेंट है, रियल कांस्टेंट है, रियल वैल्यूज हैं, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है, ये सब कांस्टेंट है। ये क्या कहलाता है, ये एक्सप्रेशन कहलाएगा मेरे पास एक पॉलिनोमियल फंक्शंस। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, पॉलिनोमियल होने के लिए n बिलोंग्स टू इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी कि वेरिएबल जो आ रहा है x की जो पावर होगी वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि +1 +2 +3 +4, तभी ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर आपने पावर रख दी 3/2, x की पावर 3/2, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि पावर मुझे क्या चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, या फिर x की पावर अगर मैंने -1 ले लिया तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है। इस तरीके से यहाँ पर ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अपन ने डिफाइन करी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है, हाईएस्ट पावर का जो मल्टीपल हो रहा है वो लीडिंग कोफिशिएंट होता है, उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर जो लीडिंग कोफिशिएंट है उसका जो मल्टीपल है वो 0 नहीं होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अपन पॉलिनोमियल में अपन को जो जो चीज़ें पढ़नी है, जो जो चीज़ें काम की है वो यहाँ पर मैंने आपके लिए लिख दी है। हाईएस्ट पावर ऑफ x सेड टू बी अ डिग्री, मैंने अभी आपको बताया डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर, x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है वही कहलाएगी हमारे पास डिग्री। जैसे कोई एक्सप्रेशन में मान लेते हैं, ले लिया x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर +1 इक्वल्स टू 0, और मैंने आपसे पूछ लिया कि इसकी डिग्री क्या है, तो डिग्री क्या आ रही है, इसकी हाईएस्ट पावर कितने आ रही है, x की 4 आ रही है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, मान लीजिए मैंने लिया 2x क्यूब माइनस 4x की पावर 5 प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और मैंने आपसे पूछा इसकी डिग्री बताओ, तो x की हाईएस्ट पावर कहाँ आ रही है, आप बोलोगे सर 3 आ रही है। मैंने कहा बेटा ध्यान से देखना कि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 5 आ रही है। हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है, 5, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, 5। और लीडिंग कोफिशिएंट कितना आ रहा है, हाईएस्ट पावर का मल्टीपल कितना आ रहा है, -4, तो लीडिंग कोफिशिएंट कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। लीडिंग कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप याद रखना। कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर और लीडिंग कोफिशिएंट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ, n not equals to 0. If all the coefficient of polynomial constant terms are real, अगर ये सारी टर्म्स जो आ रही हैं ये अगर रियल है तो ये पॉलिनोमियल क्या होगा, ये एक रियल पॉलिनोमियल होगा। अगर इनमें से कोई भी एक जो कांस्टेंट टर्म्स आ रही है, ये आयोटा लगा दिया मैंने, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वैल्यू ले दी 2 आयोटा, रूट में माइनस आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज कहलाती है। अगर वो आ गया तो ये पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल कहलाएगा। ऐसे ही छोटी छोटी बातें आप हल्का सा आइडिया रख लीजिए, इतने कुछ काम की नहीं आती है।
आगे देखते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 सेट टू बी पॉलिनोमियल इक्वेशन इफ एक्स इक्वल्स टू अल्फा सेटिस्फाई द अबव इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू अल्फा इज अ रूट ऑफ। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, अगर मैंने एक्स की वैल्यू कुछ रखी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू मान लीजिए एक्स इक्वल्स टू 1 रखा मैंने किसी एक्सप्रेशन में, और मुझे यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, इक्वल्स टू 0 आ गई। यहाँ पर मान लीजिए मैंने ये एफ एक्स ले लिया इसी सेम एग्जाम्पल से अपन ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू, आपने ही बचपन में पढ़ा भी होगा, एक्स की वैल्यू मैंने कुछ रखी और एफ एक्स मान लीजिए एक्स की वैल्यू कोई कांस्टेंट मान लीजिए अपन ने ए रखा और एफ ऑफ ए जो आ गया वो 0 आ गया, यानी कि इस एक्सप्रेशन में मैंने x की जगह a रखा और मुझे क्या मिल रहा है 0। तो x इक्वल्स टू a जो होगा वो उसका रूट कहलाएगा। अभी जैसे ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं छोटा एग्जांपल ले लेता हूँ। एफ एक्स इक्वल्स टू क्या ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, क्या ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ले लिया। अब मैं यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि x की जगह आप 1 रख दो, x की जगह मैंने 1 रखा तो f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, ध्यान से देखना क्या आ रही है, 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और ये माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। तो x इक्वल्स टू 1 रखने पर यहाँ पर क्वाड्रेटिक, यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दे रखा है, क्वाड्रेटिक पे अपन बाद में आएंगे, पहले पॉलिनोमियल से समझते हैं। पॉलिनोमियल जो दे रखा है उसमें क्या आ जाएगा, ये 0 आ गया, एफ ऑफ 1 रखने पर 0 आ जाएगा। तो x इक्वल्स टू 1 जो है इस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, रूट कहलाएगा, यानी कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब है उस वैल्यू को रखने पर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, तो ये क्या कहलाएगा, इसका रूट कहलाएगा। जैसे अपन क्वाड्रेटिक में हल्का फुल्का आपको आइडिया होगा कि रूट्स कैसे निकालते हैं, 2 हो सकते हैं रूट्स उसके, उसमें x के अलग अलग वैल्यूज रखते हैं। तो रूट का मतलब क्या होता है, जब हम वो वैल्यूज रख रहे हैं तो इक्वल्स टू में क्या आ रहा है, 0 आ जाएगा। चलो इसके बाद अपन यहाँ पे पढ़ते हैं, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है आपको ये चेक करना है। तो पॉलिनोमियल होने की कंडीशंस मैंने आपको बताई थी कि x की जो पावर होती है ना, x की जो पावर होती है वो पॉजिटिव इंटीजर आने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन, यहाँ पर कौन कौन से जो ऑप्शन है वो पॉलिनोमियल है। यहाँ आते हैं, पहला ऑप्शन देखो x प्लस, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिनोमियल की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ आगे आओगे आप तो x की पावर कितनी आ रही है, रूट के अंदर है x, तो पावर कितनी हो जाएगी इसकी 1/2, यानी कि x की पावर इस वाले एक्सप्रेशन में कितनी आ रही है 1/2, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पता है कि पावर क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आनी चाहिए। तो ये क्या पॉलिनोमियल है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हम हटा देंगे। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हटा देंगे, ये पॉलिनोमियल है। इधर आइए, x प्लस 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है, x प्लस x की पावर -1 आ गया, x की पावर -1 आ गया, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। आपको पता है पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इधर आ जाइए, x स्क्वायर प्लस √2x, अब क्या ये एक पॉलिनोमियल है, आप बोलोगे सर ये वाला तो नहीं था, तो ये भी नहीं होगा। मैंने कहा बेटा ध्यान से देखना, जो x है वो रूट के बाहर है, यानी कि x की पावर यहाँ पर तो 2 आ रही है और x की पावर यहाँ पर कितनी आ रही है 1, पॉजिटिव इंटीजर आ रही है, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या है एक पॉलिनोमियल है। क्योंकि कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है ना, मल्टीपल जो हो रहा है, जो x का मल्टीपल आ रहा है वो तो कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी रियल नंबर आप ले सकते हो, तो वो तो क्या कहलाएगा, वो तो कांस्टेंट है, कुछ भी आ सकता है। पर पावर जो आ रही है वो क्या आ रही है, पॉजिटिव इंटीजर आ रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1, यहाँ पर x की पावर 2 आ गए। यहाँ पर आओ साइन स्क्वायर, अब यहाँ पर तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि x कहाँ है, साइन के अंदर है, तो ये भी नहीं होगा। आगे आओ, अब यहाँ पर देखो, आप बोलोगे सर यहाँ पर भी तो साइन के अंदर है, मैंने कहा बेटा ये कांस्टेंट है, साइन 1, यहाँ पर भी कितना आ रहा है, साइन 1 आ रहा है, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कांस्टेंट टर्म तो कुछ भी हो सकती है, आप तो सिर्फ पावर से मतलब रखो, पावर कितनी आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है, यहाँ पर 1 आ रही है और यहाँ x की पावर 0 आ रही है, इसका मतलब ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, तो ये भी अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और आगे देखना, x की पावर 17 आ रहा है, x की पावर 5 आ रहा है, x की पावर 0 आ रहा है, 1 को क्या मान सकता हूँ, x की पावर 0, 1 इंटू x की पावर 0 लिखा हुआ, इस तरीके से अपन यहाँ पर सोच सकते हैं। तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पर कोई दिक्कत हो रही है, पॉजिटिव इंटीजर ही तो आ रहे हैं, कुछ भी आ सकता है। यहाँ देखना, x की पावर 17 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, x की पावर 1/3, यह दिखते ही आपको सोचना चाहिए कि सर 1/3 तो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल नहीं है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन में पॉजिटिव पॉलिनोमियल आया, एक तो f में, एक c में और एक e में। तो ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप समझ सको कि पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है, मतलब पॉलिनोमियल कोई भी एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो पॉलिनोमियल कब हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, बहुत सी बेसिक सी चीज़ है, बहुत से बच्चों को ये आसान भी लग सकता है, पर यह पढ़ना जरूरी है क्योंकि सारे कंसेप्ट अपन एक साथ लेके चलेंगे। यहाँ पर आ जाइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए
x की हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। तो 2 के साथ जो लीडिंग कोफिशिएंट आ रहा है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो a हर एक वैल्यू ले सकता है, बस उसके अलावा जहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट जो हो रहा है वो 0 आ रहा है। तो ये 0 कब आ रहा है, जब a की वैल्यू क्या रखूँ, लीडिंग कोफिशिएंट क्या आ रहा है मेरे पास, a-2, वो क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब a की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए। मतलब a कोई सी भी रियल वैल्यूज ले सकता है 2 के अलावा। उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r-2। a की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो आप 2 के अलावा, ठीक है। ये अपन ने समझ लिया लीडिंग कोफिशिएंट कितना इंपॉर्टेंट रोल करता है, वो आप इस क्वेश्चन से समझ पा रहे होंगे। आगे चलते हैं अपन, अब आते हैं अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² + bx + c, जहाँ पर a ≠ 0 होगा, जहाँ पर a ≠ 0 होगा। अब ये वापस से मैं बार बार बातें दोहरा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो a की वैल्यू ≠ 0 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि a क्या है, एक लीडिंग कोफिशिएंट है। तो ax² + bx + c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तब कहलाएगा जब a ≠ 0 रहेगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपने भी पढ़ी होगी जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक की, तो यहाँ से अपन आइडिया लगा सकते हैं। डी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, डी इक्वल्स टू होता है अपने पास b² - 4ac। जो डिस्क्रिमिनेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac। अगर हमें जनरल फॉर्म में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c दे रखा है तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b² - 4ac होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c अगर हमें दिए। अब यहाँ पर आप एक कंसेप्ट समझो, जीरोस और रूट्स में क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो ये दोनों सेम ही चीज़ होती है लगभग, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कहाँ आ जाता है, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज़ नेगेटिव आ जाती है या = आ जाती है, वो अपन अभी पढ़ेंगे। इसमें अपन सीखेंगे यहाँ पर क्या क्या फ़र्क होता है। तो वैल्यूज़ ऑफ x फॉर विच ax² + bx + c = 0 आर सेड टू बी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर वो वैल्यूज़ रखने पर ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्या कहलाएंगे, इसके जीरोस कहलाएंगे। जीरोस और रूट्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जीरोस और रूट्स में ये डिफरेंस होता है कि जीरोस कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं जाते हैं, जीरोस हमेशा क्या होते हैं, रियल होते हैं। जीरोस क्या होते हैं, हमेशा रियल होते हैं। तो जीरोस 0 भी हो सकते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। रूट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब 2 में कई बार दो रूट्स कैसे होते हैं, या तो वो इक्वल हो जाते हैं, या फिर रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, या फिर वो दोनों क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। पर जीरोस, जब जीरोस की बात करेंगे हम, तो जीरोस जो होते हैं वो हमेशा रियल वैल्यूज़ होंगी, यानी कि x की वो रियल वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वही कहलाएगी हमारे पास जीरोस, ठीक है। इतना सा डिफरेंस होता है। अभी अपन एग्जांपल करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ रूट्स रियल और कॉम्प्लेक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज 2, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स जो होंगे, नंबर ऑफ रूट्स होंगे अल्फा बीटा, वो तो हमेशा 2 ही रहेंगे। वो रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। पर जीरोस की बात जब आएगी, जीरोस हमेशा 2 नहीं होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर डिपेंड करेगा कि 0 होंगे, 1 होंगे या फिर 2 होंगे। वो अपन एग्जांपल करेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती चली जाएगी। आगे चलते हैं, अब और कुछ चीज़ें और पढ़ लिए। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मीन्स रियल वैल्यूज ऑफ x वेयर पॉलिनोमियल रिड्यूस टू 0। जीरोस का मतलब क्या हुआ, x की वो वैल्यूज आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखेंगे और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ले लेता हूँ x², मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, x² - 3x + 2। अब मैं कह रहा हूँ आपको x की जगह आप क्या रख दो, x की जगह आपने रखा 2, x की जगह आपने 2 रख दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2² - 3 × 2 + 2 आ गया, प्लस का 2 आ जाएगा। आगे देखना 4 - 6 + का 2, यहाँ देखना 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, 6 - 6 कितना हो जाएगा, 0। यानी कि x = 2 आप इस एक्सप्रेशन में रख रहे हो, तो इस जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रही है वो रिड्यूस कहाँ तक हो गई, 0 तक। तो x = 2 इस एक्सप्रेशन का क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कहलाएगा, ये 0 कहलाएगा। आप आगे देखिए, रूट्स ऑफ इक्वेशन में रियल और कॉम्प्लेक्स, रूट्स तो रियल और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, जैसे x² + 1 = 0। अब आप x की कोई ऐसी रियल वैल्यूज यहाँ पर नहीं सोच सकते जिसमें ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई कर रहा हो, यानी कि x² + 1 = 0 आ रहा है। आप सोचो x की वैल्यू क्या रखोगे, रियल में सोच रहे हैं, अगर अपन रियल वैल्यूज में सोच रहे हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस जो आएंगे इसके वो आएंगे 0। यानी कि आप कुछ भी वैल्यू ऐसी नहीं सोच सकते जो
रियल वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हो। पर यहाँ पर रूट्स तो आ सकते हैं ना, रूट्स कैसे आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर मैंने क्या कर दिया -1, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट में प्लस माइनस अंडर रूट में -1, और प्लस माइनस अंडर रूट में जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो उनको हम आयोटा से डिनोट करते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस आयोटा, यानी कि इसके जीरोस तो नहीं आ रहे हैं पर रूट्स तो आ रहे हैं, और रूट्स क्या आ रहे हैं कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें समझ में आ रही होगी आपको। तो ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन आर नंबर ऑफ जीरोज और रूट्स में मैं आपको यहाँ पर वापस से डिफरेंस बता रहा हूँ कि इसके जीरोज नहीं आएंगे। नंबर ऑफ जीरोज अगर आपसे पूछे तो वो 0 ही आ रहा है। ठीक है, जीरोज और जीरो में कंफ्यूजन मत करना बिल्कुल भी। नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे इसके 0 हो जाएंगे, पर रूट्स कितने आ रहे हैं, देयर इज नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कोई भी रियल वैल्यूज ऐसी नहीं है जो इसको सेटिस्फाई कर रही हो। आगे चलते हैं अपन, पर रूट्स इसके 2 हो जाएंगे। चलें आगे, चलो आगे और दो तीन चीज़ें। आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं। आप बोलो कि सर x की पावर 2 है तो मैक्सिमम जीरोस हो सकते हैं उसके कितने 2। पर मैं आपको बोलता हूँ कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके नंबर उसमें जो इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहे हैं वो 2 से ज़्यादा वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही है। आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, उसको बोलते हैं हम आइडेंटिटी। जब नंबर ऑफ रूट्स नंबर ऑफ डिग्री से ज़्यादा चले जाते हैं, नंबर ऑफ रूट्स नंबर ऑफ जो डिग्री आ रही है उससे ज़्यादा चले जाते हैं, तो वो कहलाती है हमारे पास आइडेंटिटी। तो इसमें क्या कहानी रहती है, जो कोएफिशिएंट आ रहे हैं एक्स स्क्वायर एक्स और जो कांस्टेंट पार्ट आ रहा है वो हो जाते हैं हमारे पास 0। जैसे मैं आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा हूँ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, मैं कह रहा हूँ इसके 2 से ज़्यादा रूट्स हैं, इसका मतलब ये एक आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी में क्या होगा, a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखना क्या बनेगा, ये 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 0। अब आप x की कोई सी भी वैल्यू इसमें रखते जाओ, ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा क्योंकि सारी वैल्यूज़ क्या हो गई 0 हो गई। इसको बोलते हैं अपन आइडेंटिटी। इसके भी क्वेश्चंस क्या है कई बार आते रहते हैं। अब यहाँ तो मैंने आपको 0 लिख दिया इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये क्या कर दिया, ये कोई इक्वेशन है क्या। पर ऐसा क्या होता है, कई बार कांस्टेंट टर्म बना देगा, यहाँ पर a-2 बना देगा, यहाँ पर कुछ और वैल्यू रख देगा, यहाँ पर कुछ और वैल्यू रख देगा और बोलेगा कि इसको आइडेंटिटी बनाना है। तो मैं क्या रखूँ एक्सप्रेशन में, a की वैल्यू या फिर कोई कांस्टेंट की वैल्यू क्या रखूं कि ये आइडेंटिटी बन जाए, तो उसको अपन यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, जैसे x इक्वल्स टू एक्स है, ये एक आइडेंटिटी इक्वेशन है। आइडेंटिटी इक्वेशन है क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप x की कोई सी भी वैल्यू रखोगे ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा। डन हो गई बातें। x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इज नॉट एन आइडेंटिटी इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंट पार्ट और x का मल्टीपल जो आ रहा है वो 0 के अलावा कोई और वैल्यूज आ रही है। तो आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई। अ पॉलिनोमियल इक्वेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ कोफिशिएंट ऑफ ऑल, सारे जो कोफिशिएंट आ रहे हैं एक्स स्क्वायर के, एक्स क्यूब के, अगर ये पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं अपन, हाईएस्ट पावर की बात, हायर पावर पे चले जाते हैं, एक्स क्यूब एक्स की पावर 4, तो सब के कोफिशिएंट जो होंगे वो क्या आने चाहिए, मेरे पास 0 आने चाहिए, इज इक्वल्स टू 0 आने चाहिए। जैसे यहाँ पर दे रखा है an माइनस 1 एंड सो ऑन इक्वल्स टू 0। ये आइडेंटिटी तब होगी जब ये कांस्टेंट जो आ रहे हैं an माइनस 1 और ये a0, ये सब क्या हो जाए 0 हो जाए, क्या हो जाए ये सब 0 हो जाए, तभी वो क्या कहलाएगा हमारे पास आइडेंटिटी कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको कि क्वेश्चंस कैसे कैसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। आपको क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है फॉर विच ये एक्सप्रेशन दे रखा है वो क्या हो, आइडेंटिटी हो। तो मैंने आपको क्या बताया, आइडेंटिटी का कंसेप्ट क्या होता है, जो कोफिशिएंट आ रहे हैं एक्स स्क्वायर के, एक्स के, और जो कांस्टेंट पार्ट आ रहा है वो सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो आइए यहाँ पर अपन इनको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आएगा। तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा था, के स्क्वायर माइनस 4, उसको मैंने क्या कर दिया 0 के बराबर कर दिया। तो यहाँ से के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। के की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, आराम से अपन निकाल सकते हैं, प्लस माइनस 2 आ गई। आगे चलते हैं, x का कोफिशिएंट जो आ रहा है उसको भी तो 0 करना है, इसका मतलब के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 6 को मेरे को क्या करना है, इक्वल्स टू 0 कर देना है। ठीक है, अब क्या यहाँ पर आप फैक्टराइज करो, इसको तो आपने किया होगा बेसिक 9th-10th में भी, थोड़ा थोड़ा अपन क्वाड्रेटिक पढ़ते हैं तो इसको अपन सोल्व करना सीखते हैं कि इसको कैसे करेंगे, वो मैं आपको अभी बताऊंगा भी सही। के स्क्वायर अपन यहाँ क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर देते हैं। -5 को 2 पार्ट में इस तरीके से डिवाइड करो कि उनको मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और जोड़ने पर -5 आ। तो मैंने यहाँ पर देख लिया -3k -2k प्लस 6 इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास, एक फैक्टर बन रहा है k माइनस 3 और एक फैक्टर बन रहा है k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास k की दो वैल्यू आई, यहाँ से भी 3 आ रही है और k की वैल्यू यहाँ से 2 आ रही है। k इक्वल्स टू 3 आ रहा है और k इक्वल्स टू 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, k इक्वल्स टू एक बार मेरे पास 3 आया और एक बार k इक्वल्स टू मेरे पास 2 आ गया। बेटा बहुत ही आसानी से अपन ने यहाँ पर ये चीज़ निकाल ली। आइए अब कांस्टेंट पार्ट को भी तो जीरो करना है, तो आइए देखते हैं उसमें क्या आ रहा है। k स्क्वायर प्लस 5k माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर भी आप फैक्टराइज कर दीजिए इसको, k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 2k माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखना एक फैक्टर क्या बन रहा है k प्लस 7 और एक फैक्टर क्या बन रहा है k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक वैल्यू आ रही है k की माइनस का 7 और एक वैल्यू आ रही है k की 2। अब यहाँ पर ध्यान से देखने वाली बात यह है, अब इसको फटाफट करना है आपको। जब भी ऐसे मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। k की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, एक तो प्लस 2 आ रही है, एक माइनस 2 आ रही है। यहाँ पर क्या आ रही है, k की वैल्यू 3 और k की वैल्यू आ रही है 2 और यहाँ पर क्या आ रही है, k की वैल्यू माइनस 7 और k की वैल्यू आ रही है 2। तो k की वो वैल्यू जो इस पूरे एक्सप्रेशन को इक्वल्स टू 0 कर दे, जो भी कोफिशिएंट आ रहे हैं उसको 0 कर दे, वो क्या है, वो है k इक्वल्स टू 2, क्योंकि वो k इक्वल्स टू 2 रखने पर ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, k इक्वल्स टू 2। इन तीनों में जो कॉमन पार्ट आ रहा है वही तो है ना भाई। मान लीजिए मैंने k की वैल्यू माइनस 2 रख ली, पर माइनस 2 पर ये वाला एक्सप्रेशन थोड़ी ना 0 होगा। मान लीजिए k इक्वल्स टू 3 रख लिया, 3 पर ये वाला एक्सप्रेशन तो 0 हो जाएगा, पर ये भी नहीं होगा और ये वाला भी नहीं होगा। तो k की वो कॉमन वैल्यूज जिन पर तीनों एक्सप्रेशन 0 हो रहे हैं वो क्या है, k इक्वल्स टू 2। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, k इक्वल्स टू 2। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे काफ़ी बार जेईई मेंस वगैरह में भी पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, आइडेंटिटी पर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन चलेंगे, फिर उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, फिर रूट्स के नेचर कैसे होते हैं वो सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन, ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, हैज़ मोर देन 2 रूट्स। अब मोर देन 2 रूट्स कैसे पॉसिबल है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जब तक वो आइडेंटिटी ना हो। तो क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं दे रखा होगा कि इसमें आइडेंटिटी बन रही है, आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि ये एक आइडेंटिटी बना रहा है। अब ये आइडेंटिटी बना रहा है तो इसका मतलब जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। कोफिशिएंट क्या होंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सोचिए यहाँ पर क्या क्या आ सकता है। तो सबसे पहले अपन ये वाला एक्सप्रेशन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 3, आप उसको 0 बना दो। और एक बार क्या करेंगे अपन, एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस a माइनस 2 इक्वल्स टू 0, उसको आप 0 बना दो। और एक बार अपन क्या करेंगे, जो कॉन्स्टेंट टर्म आ रही है उसको भी 0 बना देंगे इक्वल्स टू 0। तो ये ज़्यादा आसान है। यहाँ से क्या क्या आ रहा है, a की वैल्यू 0 आ रही है और a की वैल्यू -1 आ रही है। अब आप ज़्यादा जल्दी इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करो, जो इजी पार्ट है उसको आपने पहले सोल्व कर लिया। अब a की वैल्यू 0 आ रही है, क्या a की वैल्यू 0 रखने पर यहाँ पर एक्सप्रेशन सेटिस्फाई हो रहा है, आप बोलोगे सर नहीं हो रहा है। तो a की वैल्यू क्या -1 रख के देखूँ मैं, क्या -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने क्या किया, a की वैल्यू को -1 रख के देखा, -1 रख दो, -1 का स्क्वायर -1 -2, क्या आ रहा है क्या 0, 1 + 1 - 2, ये 0 के बराबर हो रहा है। यानी कि a की वैल्यू -1 इसको भी सेटिस्फाई कर रही है, इसको भी सेटिस्फाई कर रही है। क्या a = -1 इसको सेटिस्फाई कर रही है, यहाँ पर चेक करते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 4 × -1 + 3 = 0 हो गया। तो यहाँ देखना क्या आ रहा है, 1 प्लस नहीं इक्वल्स टू 0 आ रहा है कि यह, तो अपने को चेक करना है। 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 1 - 4 + 3, अरे वाह ये भी 0 हो गया। इसका मतलब a की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को आइडेंटिटी बना देती है, इस इक्वेशन में 2 से ज़्यादा रूट्स बना देती है, वो क्या आ रही है, a = -1। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू से। एक अपन ने सॉल्व कर दिया, बाकी को अपन ने क्या करा, चेक कर लिया। यहाँ पर आगे चलते हैं फटाफट से, आगे क्या कहानी है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन मेथड आपने बचपन में पढ़ाई होगा। बीच वाली टर्म को 2 पार्ट में इस तरीके से तोड़ो और उनको मल्टीप्लाई करने पर ये कांस्टेंट वाली वैल्यू आनी चाहिए और उनको ऐड करने पर x का कोफिशिएंट आना चाहिए। तो यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से भी मैंने आपको समझा रखा है, x² - 4x + 3, ये एक एग्जांपल दे रखा है। तो -4 को आप 2 ऐसे पार्ट में डिवाइड करो कि इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, +3 आ जाए। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा कि आप इसको 2 पार्ट में तोड़ोगे, जिनको जोड़ने पर -4 आना चाहिए, तो मैंने -1 और -3 ले लिया। तो अपन क्या करेंगे, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या +3 आ रहा है, आ गया, इसका मतलब अपना काम हो गया। x² - 3x
माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। इन दोनों एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं है। अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, कॉमन पार्ट ले लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन ले लिया, एक्स इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन आ रहा है, -1 इंटू एक्स माइनस 3। अब दोनों में क्या आ रहा है, एक्स माइनस 3 को कॉमन ले लो, एक्स माइनस 3 को दोनों में कॉमन ले लिया, क्या बचा, एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो एक बार आप क्या करो, एक्स माइनस 3 को इक्वल्स टू 0 कर दो और एक बार एक्स माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। एक बार क्या करेंगे, एक्स माइनस 3 को इक्वल्स टू 0 रख देंगे और एक बार एक्स माइनस 1 को इक्वल्स टू 0 रख देंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार 3 और एक बार 1। इस तरीके से ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक और मेथड होता है सॉल्यूशन ऑफ बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आप परफेक्ट स्क्वायर बना के भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो, ठीक है। जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा बचपन में, वो भी इसी कंसेप्ट से ही आता है, पर अपन उसको जनरली याद रखते हैं क्योंकि बार बार अपन उसको ड्राइव करने तो नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। एक्स का स्क्वायर माइनस 2, भाई परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो वो जो 2ab पार्ट आ रहा है ना, माइनस का 2ab या प्लस का 2ab, उसको बनाना है आपका टारगेट, क्योंकि ए स्क्वायर तो आ गया -2 इंटू ए क्या आ जाएगा x, और b क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास -4x था ना, मैंने इसको तोड़ा के लिखा, तो वो क्या आ जाएगा 2, क्योंकि -4x भी तो बनाना है ना, तो ये बचा मेरे पास। अब b क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, b का स्क्वायर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। b के स्क्वायर को ऐड यानी कि 2 का स्क्वायर को आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। सब्ट्रैक्ट क्यों किया, क्योंकि हमें इक्वेशन की वैल्यूज को चेंज नहीं करना है। इक्वेशन की वैल्यूज चेंज हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्वेश्चन ही चेंज हो गया। तो यहाँ पर देखो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, x माइनस 2 का स्क्वायर। आगे चलेंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस का 4 हो जाएगा, ये क्यूब क्यों हो गया, ये माइनस का 2 का स्क्वायर है, ठीक है। 2 का स्क्वायर को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 3 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखना, x माइनस 2 का स्क्वायर तो इधर ही रहेगा, ये दोनों वैल्यूज को सोल्व करने पर क्या आ रहा है, -4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब दोनों तरफ आप क्या करो, रूट ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल्स टू, ध्यान देना क्या आएगा, x माइनस 2, दोनों तरफ अगर मैं रूट ले लूंगा तो इधर तो आ जाएगा x माइनस 2, इधर आएगा मेरे पास प्लस माइनस, ध्यान देना, प्लस माइनस √1 जो कि 1 ही होता है, प्लस माइनस √1 जो कि 1 होता है। अब एक बार आप क्या करो, +1 ले लो, x माइनस 2 इक्वल्स टू प्लस का 1, और एक बार आप क्या करो, x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस का 1। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 3 आ रही है, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, ये 2 उधर चला जाएगा, 1, x इक्वल्स टू कितना आ रहा है 1 और x इक्वल्स टू कितना आएगा 3। इस तरीके से भी हम यहाँ पर कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आंसर कितना आ रहा था, देखो तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते हैं, ध्यान रखना, x बराबर 3 और x बराबर 1 यहाँ पे भी आ रहा था और इस वाले मेथड पर भी यही आ रहा था। अब अपन चलते हैं जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जिसको आप याद रखना, x इक्वल्स टू जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको इस तरीके से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, उसमें रूट्स जो होंगे, चाहे वो रूट्स कॉम्प्लेक्स आ रहे हो, रियल आ रहे हो, रेशनल आ रहे हो, इरेशनल आ रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीधे आप वैल्यूज़ निकालेंगे। कैसे, x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -b प्लस माइनस √ में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये होता है हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स निकालने का, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac बहुत काम की एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं अपन डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं अपन उसको, डिस्क्रिमिनेंट। d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी की वैल्यू से हम कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि किसके रूट्स रियल आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं। क्यों है ऐसा, क्योंकि देखना b स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ है, यहाँ है, रूट के अंदर है। तो रूट के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई, इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। बस इतना सा कंसेप्ट होता है जो कि अपन अभी क्वेश्चंस के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। तो x इक्वल्स टू आ जाएगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये चीज़ें आपने यहाँ पर क्लियर कर दी। अब यहाँ पर इस क्वेश्चंस को, इसी सेम क्वेश्चंस को अपन यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। x इक्वल्स टू, आप पहले तो कंपेयर कर लो जनरल इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर लो, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, b की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 आ रही है, और c की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो आप सीधे फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट करो, यहाँ पर कर देते हैं अपन, x इक्वल्स टू -b,
b कितना है मेरे पास, माइनस का 4 है, कंपेयर करा सीधा अपन ने, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है और c कितना है 3 अपॉन 2 इंटू 1। ठीक है, आगे चलते हैं, 4 प्लस माइनस 16 और माइनस का 12 कितना होता है 4, और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, डायरेक्ट लिख देंगे अपन यहाँ पर 2, 4 प्लस माइनस 2 डिवाइड बाई 2। अब एक बार आप क्या करो, प्लस साइन ले लो, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 बाई 2 यानी कि 3 हो गया। आगे चलते हैं, एक बार क्या करूंगा मैं, माइनस ले लूंगा, x बराबर 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1। तो एक रूट आ रहा है मेरे पास x इक्वल्स टू 1 और एक रूट आ रहा है मेरे पास x इक्वल्स टू 3। यहाँ पर दो रूट आ गए, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 3। बहुत ही आसानी से अपन ने निकाल लिया। अब देखो सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन ने 3 तरीके से सोल्व किया पर आंसर सेम आ रहा है। इसलिए मैथ्स में क्या कंसेप्ट होता है कि तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलता है। आगे चलते हैं अपन, और क्वेश्चंस मैंने आपको तीनों तरीके से बता दिया। अब नेचर ऑफ रूट्स जो होंगे ना वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज पर डिपेंड करते हैं। मैं अभी इतनी देर से डिस्क्रिमिनेंट कर रहा था, अब आया है वो कंसेप्ट, वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट की अलग अलग वैल्यूज से कैसे हम डिफाइन करेंगे कि रूट्स कैसे आ रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, पॉजिटिव आ गई। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, इसका मतलब क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन लिख रखी है मैंने, इसमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ गई तो रूट्स कैसे होंगे मेरे पास, रियल होंगे और साथ ही साथ क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, यानी कि अलग अलग होंगे। मान लीजिए दो रूट्स आ रहे हैं अल्फा और बीटा, वो क्या है, अलग अलग है। जैसे ये वाला एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर अभी सोल्व किया था, ये वाला एग्जांपल जब लिया था मैंने आपको, तो यहाँ पर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो। बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर कितना आया था, 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 3 कितना आ रहा था, ये पॉजिटिव आ रहा था, यानी कि 4 आ रहा था। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से अगर डी पॉजिटिव आ रहा है तो मेरे पास रूट्स कैसे आने चाहिए, रियल आने चाहिए और डिस्टिंक्ट आने चाहिए। क्या वही आए थे, एक रूट आया था 1 और एक आया था 3, रियल एंड डिस्टिंक्ट आ गए। बस इतना छोटा सा कंसेप्ट होता है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे। केस सेकंड, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूले में d इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमने अभी यहाँ पर लिखा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो लिखा, ये वाला एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा, इसका मतलब प्लस माइनस वाली जो टर्म आ रही है वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, माइनस का b/2 है। तो प्लस लो चाहे माइनस लो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का b/2 है। यानी कि दोनों रूट्स जो होंगे, एक बार प्लस लेते हैं एक बार माइनस लेते हैं, दो रूट्स आते हैं ना, तो दोनों रूट्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, इक्वल हो जाएंगे। बेटा बहुत ध्यान से समझना ये वाली चीज, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, रियल और इक्वल रूट्स। रियल तो आएंगे क्योंकि ये एक्सप्रेशन में a b c जो है वो रियल वैल्यूज है, तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, रियल और इक्वल रूट्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लिया मैंने, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया मैंने fx इक्वल्स टू। मैं आपसे पूछता हूँ इसके रूट्स कैसे होंगे, तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, b स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, कितना आ रहा है ये 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसके जो रूट्स होंगे ना वो क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसके रूट्स आराम से निकाल सकते हो, और जो कि क्या होंगे, माइनस का b/2 होंगे। माइनस का b/2 कितना आ रहा है, माइनस का 2 और अपॉन 2 यानी कि -1। इसके दोनों रूट्स जो होंगे -1 होंगे। आप अब रख के देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू -1 रखने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आराम से देख सकते हैं। 1 -2 + 1 1 और 1 2 और ये -2 यानी कि 0 हो गया। बहुत ही आसानी से अपन यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और ये साथ ही साथ क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट समझने के लिए मैंने ये इजी सा एग्जांपल लिया था कि जब भी d इक्वल्स टू 0 आ जाता है, इसका मतलब जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। भाई परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो रूट्स इक्वल आएंगे। अब देखो यहाँ पर x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, तभी तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा। तो इक्वल रूट्स होने की कंडीशंस में हमेशा क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। एक परफेक्ट स्क्वायर ये बन गया। तो जब भी आपको डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 मिल जाए, इसका मतलब दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं और रियल है। अब d <0,
अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आ रही है तब क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ जाएगा यानी कि तब क्या कंडीशन आएगी, तब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के सॉल्यूशन क्या होंगे, कोई भी एक रियल सॉल्यूशन नहीं देगा, कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं आएगा, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो इसमें नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। यानी कि इसमें जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी आ जाते हैं, इमेजिनरी और कंजुगेट रूट्स आते हैं। कंजुगेट रूट्स का मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा, आपसे ये समझ में आ गया कि इमेजिनरी है। कंजुगेट का मतलब क्या होता है, अगर एक रूट है अल्फा प्लस आयोटा बीटा तो दूसरा रूट होगा अल्फा माइनस आयोटा इंटू बीटा। कंजुगेट मतलब प्लस माइनस, बस ये चीज़ आपको समझनी है। जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में सॉल्व कर रहा हूँ, उसका रूट आया इस तरीके से 1 + 3 आयोटा, और मैं आपसे पूछता हूँ इसका दूसरा रूट बताओ, तो आप यहाँ पर आयोटा का मल्टीपल को एक बार प्लस साइन ले लिया तो दूसरी बार क्या आ जाएगा, माइनस साइन। इसका साइन चेंज कर दोगे तो दूसरा रूट्स आ जाएगा, इसका मतलब होता है कंजुगेट रूट्स। आगे चलते हैं, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो नंबर ऑफ रूट्स तो आप कैसे निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो, बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, x² - 2 = x। इसको इधर ले आओ, क्या आ जाएगा, x² - x - 2 = 0। नंबर ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आ रहा है तो 2 रूट्स होंगे, इक्वल्स टू 0 आ रहा है तो 1 होंगे, अगर लेस देन 0 आ रहा है तो 0 होंगे। इनफाइनाइट का तो काम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो कोफिशिएंट आ रहे हैं वो कैसे हैं, 0 नहीं है। तो चलो डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो इसका, b² - 4ac, b² यानी कि x का मल्टीपल -1 का स्क्वायर -4 × 1 × -2, तो कितना आ जाएगा ये 1 + 8। अब पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप देख लो पॉजिटिव आ रहा है ना तो 2 रूट्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन कितने हो जाएंगे मेरे पास, 2 हो जाएंगे। आगे चलते हैं, बहुत ही आसानी से अपन इन चीज़ों को समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल्स टू आप क्या कर दो, 0 कर दो। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 0 कर देते हैं तो यहाँ पर आप कंपेयर करो ax² + bx + c = 0 से, किससे कंपेयर करोगे, ax² + bx + c = 0 से। अगर आप यहाँ पर कंपेयर करते हो तो b² - 4ac यानी कि 1 + 3k का स्क्वायर -4 × a यानी कि 1 × c यानी कि 7 × 2k + 3 इक्वल्स टू क्या हो जाना चाहिए बेटा, आराम से अपन बता सकते हैं, यहाँ पर इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप 2 कॉमन ले लो, ये 4 कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 + 3k का होल स्क्वायर, जो कि होता है 1 + 9k² + 6k -14k -21 = 0। अब देखना इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ रहा है मेरे पास, आपको क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे पास, 9k² और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 14k और 9k² प्लस का 6k +1 -14k और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 8k -21 = 0। तो अब आप यहाँ पर क्या करना, अब आप यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने बैठोगे तो थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा, पर अपन क्या करेंगे, हमें k की वैल्यू निकालनी है जो कि यहाँ ऑप्शन में दे रखी है। तो आप क्या करना, ऑप्शन से चलना, k की वैल्यू 1 रखो, सेटिस्फाई कर दिया क्या, 9 - 8 -21 नहीं कर दिए क्या, k = 2 सेटिस्फाई कर रहा है क्या, देखना एक बार, 9 × 2 का स्क्वायर -8 × 2 -21 क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या, ये कितना हो जाएगा, ये 36 -16 और मेरे पास यहाँ से 20 आ रहा है ना, -1 प्लस ये 20 आ रहा है, ये 20 है और ये माइनस का 20, तो देखना कितना आ रहा है, ये 20 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इससे हमें मेरे को मिला था 21 और यहाँ से मिला था प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 20 हो जाएगा। तो ये देखना कितना आ रहा है, एक्सप्रेशन की वैल्यू 36 -16 -20 ये 0 आ रहा है, इसका मतलब k = 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने आपको ये तरीका क्यों बताया, ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकें। ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, जितनी जल्दी आपकी स्पीड होगी उतना ही अपना फायदा होगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 2 आ जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसको आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, श्रीधराचार्य लगा के भी कर सकते हो, जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बताया उससे भी कर सकते हो, पर ये तरीका सबसे बेस्ट रहता है। आगे चलते हैं, क्या है, x² - 2a + bx + a² + b² = 0 है। मुझे क्या निकालना है, नेचर ऑफ रूट्स निकालना है। जब भी नेचर ऑफ रूट्स निकालना है इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालो, चेक करो, पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, 0 आ रहा है तो इक्वल रूट्स, अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब इसके कॉम्प्लेक्स रूट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखना फटाफट से, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac, b क्या होता है, x का मल्टीपल -2a + b, b² -4
ए कितना है 1 और सी कितना है 2a² प्लस b²। बस मुझे इसका साइन चेक करना है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है क्या आ रहा है। चलो फटाफट से स्टार्ट कर दो। यहाँ पे क्या हो रहा है 4 कॉमन आ सकता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4 कॉमन ले लो एक तरफ। क्या होता है इससे सिंप्लीफाई करने में आसानी रहती है, a² प्लस b², इसको ओपन कर लो प्लस 2ab और ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 2a² माइनस का 2b²। चलो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं अपन, a² माइनस का 2a² माइनस का a² ये माइनस का b² और ये आ जाएगा मेरे पास प्लस का 2ab। ये जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है क्या? हाँ लग तो रहा है, पर यहाँ पर माइनस आ रहा है तो आप इस माइनस को कॉमन ले लीजिए। कितना हो जाएगा ये माइनस का 4a² प्लस b² माइनस 2ab जो कि होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, ये तो पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव है, परफेक्ट स्क्वायर है ना, पॉजिटिव है, यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है और यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब जो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब इसके रूट्स होंगे कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। नेचर ऑफ रूट्स पूछा है, क्या होंगे नेचर ऑफ रूट्स, इसके रूट्स होंगे कॉम्प्लेक्स, नो रियल रूट्स। ठीक है आगे चलते हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। आज एक और क्वेश्चन करते हैं, द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के की लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है विच मेक्स द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस इमेजिनरी। क्या बनाने हैं मुझे, रूट्स इमेजिनरी बनाने हैं। ध्यान से देखना, रूट्स कैसे बनाने हैं मुझे, इमेजिनरी बनाने हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू में क्या कर दूंगा, यहाँ पर लेस देन 0 कर दूंगा। मुझे के की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है। बस अपन आप क्या करो, एक बार डिस्क्रिमिनेंट निकालो तो सही, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चंस में के की वैल्यू में क्या रखो। तो निकालो फटाफट से, b² यानी कि 25, 5 का स्क्वायर फटाफट से कर रहा हूँ, अपन काफी क्वेश्चंस कर सकते हैं, कर चुके हैं। -4k लेस देन 0। अब आप के की वैल्यू क्या रखोगे कि ये लेस देन 0 आए। लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू मतलब सबसे छोटी, क्योंकि आप के की वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हो, आप के की वैल्यू 100 भी रख सकते हो, तब भी ये लेस देन 0 आएगा। पर लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू निकालनी है, मिनिमम क्या रख सकते हैं। तो मैंने देखा यार अगर 6 रखता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर 6 रखा तो 6 × 4 24, 25 - 24 तो पॉजिटिव आ गया। तो के की वैल्यू उसके बाद क्या आ जाएगी 7। के की वैल्यू आप यहाँ पर 7 रखेंगे, कितना आ जाएगा -28, कितना आ जाएगा -3 और -3 आ गया, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट जो है नेगेटिव आ गया। इसका मतलब इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, एक ही बात है। अब रिलेशन बिटवीन रूट्स, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको ax² प्लस bx प्लस c = 0, इसके दो रूट्स होंगे हमेशा, क्या क्या होंगे, अल्फा और बीटा। इसके दो रूट्स होंगे, क्या होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होती है माइनस का b/a। सम ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होती है माइनस का b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या होती है c/a। हम ये वाली चीज दोबारा पढ़ेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन क्या पढ़ते हैं, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। यहीं पर ही मैंने आपको ये चीज़ बता दी है ताकि दोनों साथ में पढ़ेंगे तो आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस का b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है अल्फा इंटू बीटा = c/a होता है। आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। इसका काम क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा है अल्फा और बीटा में कुछ रिलेशन बना के दे देगा, आपको कुछ वैल्यूज निकालने के लिए दे देगा कि α² प्लस β² की वैल्यू निकालो, α³ प्लस β³ की वैल्यू निकालो। इस तरीके से आपको एक्सप्रेशन दे देगा। तो आप उनको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे और उसके बाद वहाँ पर फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं, उनका यूज करेंगे। और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होता है, अल्फा माइनस बीटा = क्या होता है √ का d/a, यानी कि अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाता है, आप उसको यहाँ से भी निकाल सकते हो। जैसे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा इंटू बीटा। आप ये वैल्यूज आप यहाँ पर रख के देख लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा √ का d/a। ठीक है, यहाँ मॉड क्यों लगा रखा है, क्योंकि दोनों में से कोई भी वैल्यूज क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कोई सी भी छोटी हो सकती है। तो ये तो √ d/a के इक्वल होती है। ठीक है, d क्या होगा b² - 4ac, जो कि इतनी बार मैं आपको बता चुका हूँ, डिस्क्रिमिनेंट है वो। तो चलिए आगे चलते हैं, रिलेशन आपने समझ लिया। अब यहाँ पर आ जाओ, क्वेश्चंस करते हैं। फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड द सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड डिफरेंस ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, मान लीजिए इसके रूट क्या है अल्फा बीटा, ये बहुत कॉमन चीज़ है, ये आप हमेशा याद रखना कि आपको रूट्स अल्फा और बीटा ही मानने हैं। और a b अल्फा बीटा
ये सब कॉमन है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। जैसे इसके दोनों रूट्स मैंने मान ली, एक अल्फा है एक बीटा है, तो अल्फा और प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाय ए। तो वो माइनस का बी बाई ए आप कंपेयर करो, माइनस का बी माइनस 3 अपॉन में ए कितना आ जाएगा 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3 आ गई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, सी बाय ए। यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो सी की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस का 7, ए कितना आ रहा है 1, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा मेरे पास माइनस का 7। अब डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा अंडर रूट का डी बाय ए। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको ये सब निकालने के लिए, इसीलिए फॉर्मूले हम यहाँ पर पढ़ते हैं। अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा, अंडर रूट का डी बाई ए। तो डी कितना आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि माइनस 3 का स्क्वायर यानी कि 9, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना आ रहा है मेरे पास 1, सी कितना आ रहा है मेरे पास माइनस का 7, कितना आ जाएगा ये अंडर रूट में 9 प्लस 28, यही आएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए तो 1 ही है, इसलिए इसको बार बार लिखने की जरूरत है ही नहीं। अब इसको आप सोल्व कर लीजिए, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, अंडर रूट में 9 प्लस 28 कितना हो जाएगा 37, अंडर रूट में कितना आ जाएगा मेरे पास 37। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई कितना -7। तो अपन ने सब चीज़ें यहाँ पर निकाल ली, आपको समझ में आनी चाहिए चीज़ें। अब और क्वेश्चंस कैसे आते हैं उन पर अपन डिस्कशन करेंगे कि और कैसे कैसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। आपको पास ये जनरल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इस तरीके से आते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की। अब बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं कि यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें वो क्या उलझ जाता है, क्योंकि यहाँ पर रूट्स कैसे आएंगे, रूट आएंगे ऐसे कुछ रूट वाली वैल्यू आएंगी 2 प्लस रूट 3 एंड फलाना एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पर क्या करना, आपको जो जनरल फॉर्मूला बताए हैं मैंने उन सब का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, आप फॉर्मूला लगाएंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाता है बेटा जनरल फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या लिख सकता हूँ मैं ये, अब ये क्यों किया है, क्योंकि मुझे ये दोनों वैल्यूज आती हैं, ये मुझे यहीं से डायरेक्ट पता लग जाएगी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है और अल्फा इंटू बीटा क्या है। तो यहाँ से बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, सम ऑफ रूट्स कितना होता है माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी यानी कि माइनस का 3/2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी बाई ए, सी कितना है मेरे पास 4 है, ए कितना है मेरे पास 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा बेटा 2 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा माइनस का 3/2। आप आराम से यहाँ पर वैल्यूज को रख दो और आंसर निकाल लो। माइनस का 3/2 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है मेरे पास 2 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में, कितना हो जाएगा ये 9/4 माइनस का 4 कितना हो जाएगा 9 माइनस 16/4, तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 7/4। मुझे जो निकालना था उसकी वैल्यू आ गई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू -7/4। अब आप बोलेंगे सर ये तो पॉजिटिव आनी चाहिए थी क्योंकि दोनों स्क्वायर तो यहाँ पर जो रूट्स आएंगे ना बेटा वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो कैसे आएंगी, रूट में माइनस आ रही है, ऐसा कुछ आएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2। आप फॉर्मूला समझिए, आप तरीका समझिए, बाकी सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन ने डायरेक्ट रख दी -3/2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अपन ने रख दी कितनी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 2। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर सीधे वैल्यू पुटिंग करी है और कुछ भी नहीं करना है आपको। 9/4 और यहाँ से कितना आ जाएगा -4 -16 और ये हो जाएगा माइनस का 7/4, ठीक है। अब क्या है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अब ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए भी बहुत ही आसान सा तरीका अपने पास है। क्या तरीका है, अल्फा अपॉन बीटा, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। यहाँ ध्यान से देखना क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस एलसीएम ले लो अपॉन अल्फा इंटू बीटा। अब क्या ये वैल्यू अभी अभी निकाली थी, अगर नहीं भी निकाली हो तो भी आप निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मैंने वैल्यू अभी अभी जस्ट निकाली थी, कितनी आ रही थी माइनस का 7/4। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज रख दूंगा माइनस का 7/4
4 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी हमने अभी अभी निकाली है, कितनी आ रही है, c बाई ए यानी कि 2 आ रही है। तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ को रख दो, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 7/8। बस इतना ही आसान है अगर हमें वैल्यूज़ यहाँ पर निकालनी आती है तो अपन ने निकाल लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे जनरल पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इफ द रूट ऑफ आर टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स देन बी स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू बतानी है आपको। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, अल्फा और बीटा में कुछ रिलेशन दे रखा है यहाँ पर। कंसेक्यूटिव इंटीजर मतलब मान लीजिए अगर एक इसका रूट अल्फा है, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना ये वाली लाइन जो मैं अब बोलने वाला हूँ। अगर इसका एक रूट कितना है, इसका एक रूट अल्फा है, तो दूसरा रूट क्या होगा, कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो अल्फा के बाद क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस 1 आ जाएगा। एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा मेरे पास, अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। बस आप क्या करो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे, अल्फा प्लस 1, सम ऑफ रूट्स लगा रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह क्या लिख दिया अपन ने, अल्फा प्लस 1 लिख दिया, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए, माइनस था तो वो प्लस हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ रही है और अल्फा क्या है, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का रूट है। तो अपन क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू यहाँ पर से निकाल के इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में सेटिस्फाई करा देंगे। सेटिस्फाई करा देंगे तो अपने पास ये एक्सप्रेशन मिलेगा। भाई ये मैंने क्यों सोचा, क्योंकि और कोई तरीका तो नहीं है यहाँ पर वैल्यूज़ निकालने का। b में स्क्वायर चाहिए और माइनस 4c चाहिए, तो यहीं से ही कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 अल्फा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, b माइनस 1, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b माइनस 1/2 आ जाएगी। तो अल्फा आ गया, अल्फा की वैल्यू इसमें सेटिस्फाई होगी क्योंकि अल्फा मैंने क्या माना है, इसका एक रूट माना है, तो रूट है तो इसमें सेटिस्फाई होना चाहिए। तो रख दो आप b माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और माइनस का b और b माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और प्लस का c इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखना यहाँ पर 4 कैसे हो गया, क्योंकि स्क्वायर हो रहा था, अल्फा का स्क्वायर होएगा ना, तो b माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 माइनस b माइनस 1/2। तो आप यहाँ पर एलसीएम ले लो और इसको सिंप्लीफाई कर लो, b स्क्वायर माइनस 2b प्लस 1, ठीक है, ये 4 है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2b स्क्वायर और b स्क्वायर प्लस का b, तो ये हो जाएगा प्लस का 2b, और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 4c इक्वल्स टू 0। कुछ कुछ लग रहा है आने की संभावना। अब तो यहाँ पर क्या करा मैंने, माइनस का b स्क्वायर बचेगा, आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, माइनस का b स्क्वायर बचा, प्लस का 4c बचा और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, b स्क्वायर माइनस 4c की, तो इधर ले जाइए इसको, a माइनस था तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, 4c इक्वल्स टू ये प्लस 1 इधर ही रहने दो, b स्क्वायर माइनस 4c की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 1 आ गई। बहुत ही आसानी से अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर हमें कंसेप्ट की थोड़ी क्लियरिटी है तो, क्योंकि इसने बोला क्या है, कंसेक्यूटिव इंटीजर है, बस आपको यहाँ पर क्लिक होना चाहिए था। कंसेक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या है, अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट अल्फा प्लस 1 होगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन काफ़ी फेमस है। मैंने आपको क्या बताया था, कंसेक्यूटिव पेयर्स, जैसे रूट अगर कॉम्प्लेक्स होता है तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक रूट अल्फा प्लस आयोटा इंटू बीटा है तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा माइनस आयोटा इंटू बीटा। सेम पैटर्न यहाँ पर इरेशनल नंबर्स में भी फॉलो होता है। अगर एक रूट किसी भी एक्सप्रेशन का x इक्वल्स टू अल्फा इक्वल्स टू, अगर एक रूट अल्फा इक्वल्स टू क्या है मेरे पास a प्लस अंडर रूट बी, तो दूसरा रूट क्या होगा, a माइनस अंडर रूट बी होगा। जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन है, उसका रूट आ रहा है a 1 प्लस अंडर रूट 3, तो उसका दूसरा रूट जो होगा वो होगा मेरे पास 1 माइनस अंडर रूट 3। ये चीज़ आप ध्यान रखना, क्योंकि ये भी क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। कैसे, क्योंकि हमने जब रूट्स का फॉर्मूला देखा तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। तो एक बार रूट के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा, और एक बार रूट के साथ क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। तो एक बार रूट के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा, एक बार रूट के साथ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा। बाकी सब एक्सप्रेशन की वैल्यूज क्या रहती हैं, सेम रहती है। बस यहाँ पर कहाँ पर डिफरेंस आ जाता है, रूट के साथ जो कोफिशिएंट आ रहा है एक बार प्लस हो जाएगा, एक बार हम माइनस ले लेंगे। तो यह ध्यान रखना, क्योंकि इस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे मेंस वगैरह में भी ये क्वेश्चन आ रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे, एक रूट है मेरे पास 2 माइनस रूट 3,
तो दूसरा रूट क्या होगा, अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है 2 माइनस √3। तो मैं आपसे पूछता हूँ बीटा की वैल्यू बताओ बेटा, तो रूट के साथ जो साइन आ रहा है वो चेंज हो जाएगा, दूसरा रूट आ जाएगा 2 प्लस √3। अब क्या करेंगे, पी निकालना है, इसका मतलब सम ऑफ रूट्स लगा दो, क्यू निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दो, पी और क्यू की वैल्यू आ जाएगी, आप यहाँ पर सेटिस्फाई करा देना, देख लेना कौन सी इक्वेशन में ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। बहुत ही आसानी से अपन निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का बी बाई ए यानी कि माइनस का पी आएगा, साइन का बहुत ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड करो, 2 माइनस √3 और 2 प्लस √3 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इक्वल्स टू माइनस पी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, माइनस का 4 आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा दो, अल्फा इंटू बीटा, एक क्या रूट है 2 प्लस √3, एक रूट है 2 माइनस √3, किसके बराबर होता है, किसके इक्वल होता है, ये c बाय ए के इक्वल होता है, c बाय ए यानी कि q अपॉन 1 को तो लिखने की जरूरत है नहीं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 3 यानी कि ये हो जाएगा 1, 4 माइनस 3 1, और q की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास इस तरीके से 1। अब आप क्या करो, इस एक्सप्रेशन में इनको सेटिस्फाई करा दो। तो यहाँ पर देखना ए ऑप्शन से चलते हैं, ए ऑप्शन क्या सेटिस्फाई कर रहा है, p की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 4 आ रही है, तो माइनस का 4 यानी कि 16, और -4 + 12 क्या इक्वल्स टू 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब हटा दो, p स्क्वायर माइनस 4q माइनस 16, देखना कितना आ रहा है 16, और माइनस का 4 माइनस 16 क्या 0 के बराबर आएगा, नहीं आएगा। आगे चलते हैं, 16 -4 माइनस 12 क्या ये 0 के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 12 माइनस 4 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस इतना ही आसान था क्वेश्चन। क्या करना था अपने को, एक रूट दे रखा है 2 माइनस √3, दूसरा रूट क्या हो जाएगा 2 प्लस √3, तो अपन इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपली सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होता है, हमें सम ऑफ रूट्स भी दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी दे रखा है। क्या दे रखा है मुझे, सम ऑफ रूट्स भी दे रखा है यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखा है यानी कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे रखी है। तो मुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मुझे पता है, तो वो होंगे एक्स स्क्वायर माइनस, सम ऑफ रूट्स के साथ माइनस आता है, माइनस एस इंटू एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो आप, एस सम ऑफ रूट्स दे रखा है मेरे को मान लीजिए 5, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मुझे दे रखा है कितना 7, कोई भी एक्सप्रेशन मान लो, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। इतना ही आसान है ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना, कि आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखे हैं, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से निकाल सकते हो। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। जैसे ये वाला क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें थोड़ा अच्छे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, अब मैंने ईजी क्वेश्चन का एग्जाम्पल तो आपको बता ही दिया कि आपको सम ऑफ रूट्स दे देगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे देगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ, तो आपने बता दी। ए और बी किसके रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। मुझे वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स हों ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 7 और बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 7। तो ए और बी इसके रूट्स है ना, तो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब सेटिस्फाई करा दो, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, मेरे पास 0 आ जाएगी। उसी तरीके से बी भी इसका रूट है, तो बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये दोनों एक्सप्रेशन क्यों निकाले मैंने, क्योंकि मुझे वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स हैं मेरे पास ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 7 और बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 7। तो बच्चे क्या गलती करते हैं, क्या वो इन दोनों में सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगाने लग जाएंगे, जो कि बहुत गलत तरीका है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है, उसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। अब मेरे पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5, अल्फा कितना आएगा मेरे पास, इस जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है उसका अल्फा क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 7। अब यहाँ पर 7 को मैं थोड़ा सा तोड़ के लिख रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5 प्लस 2। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन बन रहा है ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5, उसकी वैल्यू मुझे पता है कितनी है, 0 है, तो ए की वैल्यू अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। सेम क्या करेंगे अपन, बीटा बी के साथ करेंगे, बीटा कितना आ जाएगा मेरे पास, बी स्क्वायर माइनस 3b प्लस 7 था, तो मैं इसको लिख दूंगा 5 प्लस 2। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है कितनी है, 0, तो बीटा कितना आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा। मतलब मेरे पास क्या काम बचा, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना जिसका एक रूट है 2 और दूसरा भी रूट्स कितना आ रहा है 2। तो मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस
सम ऑफ फ्रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखना एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ फ्रूट्स निकालो, 2 और 2 4, 4 2 और 2 4 माइनस 4x प्लस प्रोडक्ट 2 इंटू 2 4 इक्वल्स टू 0। तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या आएगी मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने निकाली। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपन ने ये चीज़ें पढ़ ली। आगे चलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या होता है, आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, उसके रूट्स दे रखे हैं मुझे अल्फा और बीटा, तो मुझे क्या निकालना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स हैं अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा में कुछ रिलेशन वो बना के दे देगा, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन से अपन ये समझेंगे, कोई आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और उसके रूट्स दे रखे हैं मुझे अल्फा और बीटा, तो मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या, बिल्कुल आसानी से निकाल सकता हूँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 6 आ जाएगी। अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। मुझे वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन निकालना है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए जिसके रूट्स हो अल्फा प्लस 3 और बीटा प्लस 3। तो मैं क्या करूंगा, सम ऑफ रूट्स लगा दूंगा। एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा प्लस 6, ऐसा इन दोनों को ऐड करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस 6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है कितनी 5, तो एस कितना आ जाएगा मेरे पास 11 आ जाएगा। आगे चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास P इक्वल्स टू अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा प्लस 3। तो कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा और प्लस का 9। अब यहाँ पर ये वैल्यूज कैसे निकालूंगा, अल्फा प्लस बीटा भी मुझे पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, तो यहाँ पर आप वैल्यूज को रख दो। 6 प्लस 3 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 5 प्लस 9, तो ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 15 प्लस 9, बीटा कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 30। तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जिसके रूट्स अल्फा प्लस 3 और बीटा प्लस 3 है वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना आ जाएगा 11 माइनस 11x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ रहा है मेरे पास, p की वैल्यू कितनी आ रही है, p की वैल्यू आ रही है मेरे पास 30 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हम फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।